नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देहरादून में रहने वाली एक 80 साल की महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम कर दी है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला के नाम 50 लाख से ज्यादा की एफडी और ज्वेलरी है, जिसके हकदार अब राहुल गांधी होंगे। बता दें कि महिला ने इसके लिए एक अदालत में वसीयतनामा पेश किया। वहीं वसीयतनामे में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देते हुए 80 साल की पुष्पा मुंजियाल ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उनकी पूरी संपत्ति का मालिकाना हक राहुल गांधी को सौंप दिया जाए। देहरादून के वृद्ध आश्रम प्रेमधाम में बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं। इन्हीं में से एक 80 साल की बुजुर्ग महिला पुष्पा मुंजियाल भी रहती हैं। आपको बता दें कि पुष्पा मुंजियाल आंखों से देख नहीं सकती और करीब 23 सालों से वो इसी वृद्ध आश्रम में रहती हैं। ऐसे में पुष्पा मुंजियाल ने करीब 50 लाख रुपए की अपनी चल संपत्ति का वारिस कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया है और बाकायदा लीगल तौर पर उन्होंने इसकी रजिस्ट्री करके कागजात कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को सौंप दी है। ऐसे में उनकी अचल संपत्ति के हकदार अब राहुल गांधी होंगे। वहीं 50 साल की बैंकों में एफडी के साथ साथ पुष्पा मुंजियाल के पास करीब 10 तोला ज्वेलरी भी है। आपको बता दें कि पुष्पा मुंजियाल चाहती थीं कि राहुल गांधी जब शादी करेंगे तो वो ज्वेलरी राहुल गांधी की पत्नी को भेंट करेंगी। मैंने ये संपत्ति जो है वो इसलिए दी कि मैंने पहले 25 लाख रुपए का एक एफडी दून हॉस्पिटल को दिया था। उसमें लिखा था कि साल के आखिर में जो आपको उसका इंटरेस्ट आएगा। उस समय इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा था, 2.25 लाख के करीब इंटरेस्ट आता है। तो वो इंटरेस्ट आप दून हॉस्पिटल की मशीनें ख़राब हो जाती हैं उसके लिए, या जो दवाइयाँ गरीब लोगों को दी जाती हैं उसके लिए खर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो पेपर्स ही गायब कर दिए। उस समय जब मैंने दिया था तब भारतीय जनता पार्टी का शासन था। तो उसके बाद यहाँ डीएम आए, रमन डीएम आए, तो मैं उनके पास गई कि ऐसे मैंने पैसा दिया है और उसका कुछ अता पता ही नहीं है। तो वो बोले वो उसी अकाउंट के अध्यक्ष होते हैं। तो उन्होंने बोला वो मुझे भी पता नहीं है, मैं पता करूँगा। तो उन्होंने सारे पेपर्स खूब रॉब से जा कर के वो पेपर्स निकलवाए। पहले तो कहा ही नहीं, और फिर बड़ी मुश्किल से वो निकाले, कागज़ निकलवाए। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, सम्मानित भी किया और 1 साल तो उन्होंने भेजा मेरे वो केयर टेकर्स को रुपया नहीं, पर बताया कि ना कि किस चीज़ पे खर्चा हुआ है, मशीनों पर और तो गरीब की दवाइयों पर। उसके बाद अभी तक कभी भी उन्होंने केयर टेकर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो मैंने सोचा ऐसी पार्टी को देने के बदले अच्छा है, राहुल गांधी सीधा सच्चा आदमी है और वो जो है मेरे पैसे को ऐसी जगह लगाएगा जहाँ एक यादगार बन जाएगी। पुष्पा कहती हैं कि राहुल गांधी ने अभी शादी नहीं की है, जबकि उनकी इच्छा थी कि राहुल की पत्नी को ये सारी ज्वेलरी दें। वहीं अपनी संपत्ति राहुल गांधी के नाम पर करने के पीछे पुष्पा मुंजियाल बताती हैं कि राहुल गांधी बेहद सरल और सीधे हैं और लोग उन्हें बेवजह परेशान करते हैं। वहीं राहुल गांधी बहुत भोले हैं। यही नहीं, पुष्पा मुंजियाल कहती हैं कि उनके द्वारा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सोनिया गांधी ने देश के लिए बलिदान दिए हैं, इसलिए वो राहुल गांधी से प्रभावित हैं और उनको अपने बेटे की तरह मानती हैं। राहुल गांधी का ख्याल मुझे उनके पूर्वजों के बलिदान से याद आया है। उन्होंने तन मन धन से सेवा की। अब जो शासन कर रहे हैं वो तो बना बनाया मकान मिल गया, सजा हुआ मकान मिल गया, उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय तो जब इन लोगों ने अपना काम किया, इनके पूर्वजों ने, तब देश कैसी बुरी हालत में था। वो सब देखा, फिर देखा कि किस तरह से उन्होंने अपना आनंद भवन जो है इलाहाबाद में वो कांग्रेस को दे दिया। अब कौन कौन क्या क्या दे रहा है अपना हिस्से में, ये सब देखकर और फिर राहुल गांधी की मासूमियत और उसके स्वभाव देखकर मुझे बहुत प्यार आता है उसके ऊपर।
पुष्पा मुंजियाल राहुल गांधी को अपने वारिस की तरह मानती हैं। वहीं पुष्पा मुंजियाल लंबे समय तक अध्यापिका रहीं और उन्होंने जो भी आज तक कमाया अब वो सब राहुल गांधी के नाम कर दिया है। पुष्पा बताती हैं कि पिछले 9 सालों से उन्होंने जो भी बैंक में एफडी कराई उसमें नॉमिनेशन के तौर पर राहुल गांधी का नाम डलवाया है। हालांकि वृद्ध आश्रम में सादगी से रहने वाली 80 साल की पुष्पा मुंजियाल बताती हैं कि उनके परिवार में उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका है। उनके एक भाई का भी कैंसर से देहांत हो गया। अब सिर्फ उनकी एक बहन है जिसकी बहुत पहले शादी हो चुकी है। हालांकि अपनी चल संपत्ति राहुल गांधी के नाम पर करने पर उनका कहना है कि उनकी बहन को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। मेरे परिवार में माता पिता भाई नहीं हैं, बहनें हैं। बहनें शादीशुदा अपने घर में वेल सेटल्ड है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है क्यों दे रही है। नॉमिनेशन कराना होता ना, हाँ नॉमिनी, हाँ, तो नॉमिनेशन में जो है वो 9 साल से, 1 साल से नहीं 9 साल से राहुल गांधी को ही अपना नॉमिनेट बना रही। अच्छा, जो भी एफडी आप कराते हो। मैं देखो किसी गरीब को देती संपत्ति तो अब इंसानियत से पूछे तो गरीब कोई नहीं है। मैंने तो जो अपने को गरीब कहते हैं उनके घर में टीवी है, केबल लगा हुआ है, फ्रिज है, सब आज की जो ज़रूरी चीज़ें हैं सब उनके पास हैं। राहुल गांधी जी अपने लिए अगर चाहेगा तो खर्च कर सकता है, लेकिन वो सच्चा सीधा आदमी किसी यादगार जगह पे खर्च कर देगा तो मेरी आत्मा को भी शांति